सो स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कल वाला एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए। भैया बैकग्राउंड वॉइस बहुत लाउड आ रही है। एक सेकंड, हाँ मैं कुछ करता हूँ। हेलो, अब ठीक है ना? ओके। सो कल क्या पढ़े थे अपन ने? आई थिंक लूप्स। तो एक बार फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ। लूप्स के अपन ने तीन टाइप्स देखे थे: फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है। तो फोर लूप में कैसा होता है कि अपने को पहला इंटीजर देना पड़ता है, सॉरी वेरिएबल देना पड़ता है जिस पे अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो मैंने ये लेट से एज करके और एक वेरिएबल बनाया था, लेट एज इक्वल टू 0। और फोर में फर्स्ट वो वेरिएबल जाता है जिस वेरिएबल पे अपन कंडीशन लगा रहे हैं। दूसरी कंडीशन वो जाती है कि कहाँ तक अपन इस लूप को इटरेट करना चाहते हैं। तो मैंने एज लेस देन 21, यानी एज जब तक 21 से छोटी है तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है। और लास्ट में कंडीशन जाती है कि आप उस लूप को, जब एक बार लूप चलेगा तो उस एज के साथ क्या करना चाहते हो। तो मैं एज प्लस प्लस करना चाहता हूँ, मतलब एज एक से बढ़ जाएगी। और एट द एंड में कर रहा हूँ कंसोल लॉग एज। तो अपनी 0 से 20 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। फिर वाइल लूप में आते हैं। तो वाइल में मैंने सेम एक वेरिएबल बनाया है, लेट नम इज इक्वल टू 5। और वाइल लिख के वो कंडीशन देना पड़ता है जब तक अपन लूप चलाने चाहते हैं। जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जो अपन ने दी है, तब तक वाइल लूप चलता रहता है। तो वाइल में मैंने कंडीशन दी है नम इज लेसर इक्वल टू 51। मतलब जब तक नंबर 51 से इक्वल टू या लेस है तब तक ये वाइल लूप चलेगा और नंबर प्रिंट होता जाएगा। और हर बार क्या होगा, जब एक बार लूप चलेगा तो नंबर में 5 ऐड होता जाएगा। यानी फर्स्ट बार चला तो 5 प्रिंट हुआ। ठीक है। और नंबर की वैल्यू 10 हो गई। फिर दूसरी बार चला तो 10 प्रिंट हो गया और नंबर की वैल्यू हो गई 15। तो ऐसे ही 51 तक चलेगा। और जब 51 के इक्वल टू हो जाएगा तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर डू वाइल। डू वाइल कैसा है? सेम वाइल जैसा है, लेकिन डू वाइल में एक बार लूप जरूर चलता है। लेट से मैंने लेट नम इज इक्वल टू 5 बनाया है। और डू में मेरे को वो कंडीशन लिखनी पड़ती है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। तो कंसोल लॉग मैं नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ और हर बार जब लूप चले तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 5 हो जाए। ठीक है। और वाइल में डू लिख के वाइल में वो कंडीशन लिखनी पड़ती है जहाँ तक अपन लूप इटरेट करना चाहते हो। तो मैं नम जब तक लेस और इक्वल टू रहेगा 60 के, ठीक है, तब तक मेरा ये डू कंडीशन चलेगी। सो लेट्स, अगर मैं इसको लाइव सर्वर को ओपन करूँ तो मेरा लूप चला है 60 तक, 5, 10, 15, 20, 25 और 60 तक, है ना। अगर मैं कंडीशन गलत भी लिख देता हूँ, अगर 60 की जगह मैं लिख देता हूँ 3, मतलब नंबर जब छोटा हो और बराबर हो 3 के तो अपना वैसे ही नंबर ऑलरेडी 5 है। तो मतलब ये लूप चलना ही नहीं चाहिए। लेकिन डू वाइल क्या करता है, एक बार जरूर चलता है। तो उसने 5 एक बार प्रिंट करके फिर वो लूप की कंडीशन यहाँ पे वाइल बाद में देखा, जो उसने कंडीशन फॉल्स देखी तो फिर वो लूप नहीं चला। ये है डू वाइल एंड वाइल लूप में डिफरेंस। ठीक है। सो लेट्स मेक a new folder, basics, index.html, स्क्रिप्ट फाइल अटैच करते हैं .js एंड कंसोल लॉग हेलो। लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ। तो मेरा कंसोल का हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब अपनी फाइल सही से बनी है और अटैच भी हुई है HTML फाइल। ठीक है। तो आज अपने को क्या पढ़ना है?
फर्स्ट तो अपने को पढ़ना है फंक्शंस, एंड सेकंड टॉपिक अपने को करना है प्रोजेक्ट। इट्स अ प्रोजेक्ट वन बोल देता हूँ, ठीक है। तो किसी को पता है फंक्शंस क्या होते हैं? आप में से कोई जानता है फंक्शंस क्या होते हैं? नोबडी नोज, ठीक है, मैं बता देता हूँ। फंक्शन का सिंपली मतलब है कि हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड कहीं पे लिख दिया है, जैसे मान लो अपना 10 लाइन्स का कोड है ना, और वो 10 लाइन्स का कोड मैंने कहीं पे लिख दिया है ना, और वो जो 10 लाइन्स का कोड है वो बार बार मेरे को यूज़ करना है कहीं भी किसी भी फाइल। जैसे कि लेट से एक कार्ड बना दिया मैंने, ठीक है, और एक कार्ड का कोड है मेरा 100 लाइन का। ऐसे ही यूज़र के मान लो कितने कार्ड हैं, लेट से 10 कार्ड है, तो मैं 100 लाइन का 10 बार कोड लिखूंगा तो मेरा तो 1000 लाइन का कोड हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, उस 100 लाइन को एक फंक्शन बनाऊंगा, 100 लाइन का एक फंक्शन बनाऊंगा, और दर 10 बार उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा तो मेरे 10 कार्ड प्रिंट हो जाए। तो कोड को रीयूज़ करना एक तरीके से फंक्शन ही कहलाता है, ठीक है। तो फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है अपन देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। और फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल फंक्शन और एक होता है एरो फंक्शन। तो अपन दोनों देखेंगे। फंक्शन, पहले कीवर्ड लिखो और उस फंक्शन का अपने को नाम देना पड़ता है। लेट से मैंने नाम दे दिया इसका एबीसी, एबीसी करके मैंने नाम दे दिया और पैरेंथेसिस लगाया, और पैरेंथेसिस के जस्ट बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन की। तो ये होता है फंक्शन का सिंटेक्स, सिंपल। ठीक है, इतना बड़ा। तो फंक्शन में क्या करना पड़ता है, फंक्शन कीवर्ड लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, फिर वो पैरेंथेसिस लगा और कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। ये होता है फंक्शन का सीधा सिंपल सा सिंटेक्स। और इस फंक्शन के अंदर अगर लेट से मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम फंक्शन, तो अभी मेरे को कंसोल पे कोई हेलो नहीं दिखेगा जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगी। मैंने ब्लॉक ऑफ कोड लिख के और छोड़ दिया है, जब तक कि मैं इसको कॉल ना कर दूं इस फंक्शन को, तब तक इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखो और पैरेंथेसिस लगाओ, बस इसको ऐसे कॉल करना बोलते हैं। तो अब मेरा फंक्शन का जो कोड है वो चल रहा है हेलो फ्रॉम फंक्शन। अगर मैं इसके अंदर और कुछ भी लिख देता हूँ, कंसोल लॉग अनदर हेलो, तो वो भी मेरा रन हो जाएगा। मतलब जितना भी कोड अपन इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो फंक्शन रन हो जाएगा। कैसा कैसा करता है फंक्शन काम, समझ नहीं आया, एक बार वो समझाते हैं। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखो, फंक्शन का नाम लिखो। लेट से मैंने नाम लिख दिया इसका नेम, नेम नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक शायद कीवर्ड है, तो एबीसी ही रखा। मैंने एबीसी करके एक फंक्शन का नाम रख दिया, पैरेंथेसिस लगाए और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। ऐसे बनता है फंक्शन, ओके। और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो। अभी कंसोल लॉग हेलो नहीं चलेगा जब तक मैं फंक्शन को कॉल ना कर दूँ। तो फंक्शन को कॉल करने का क्या मेथड है, फंक्शन के बाहर अपने को फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस लगा देना है, इससे ही फंक्शन अपना कॉल हो जाएगा और फंक्शन के अंदर का कोड अपना रन हो जाएगा। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? फिर से बता दो सर। 2 बार तो बता चुका हूँ यार, चलो एक बार और बता दूँ। फंक्शन यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले फंक्शन लिखो जो कि एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट, उसके जस्ट बाद अपने को फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है एबीसी। मैंने एबीसी करके नाम रख दिया उसका, है ना। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जब लेट से मैंने मेरा नाम रख दिया अक्षय, अक्षय नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। और स्मॉल ब्रैकेट इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस, इनको ओपन एंड क्लोज करना है वहीं के वहीं, और करली ब्रैकेट ओपन करके उसके करली ब्रैकेट के अंदर अपन जो भी लिखेंगे वो फंक्शन के अंदर का कोड कहलाएगा। मैंने कंसोल लॉग हेलो लिखा है, उसके अंदर फंक्शन अक्षय नाम का फंक्शन था, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है हेलो, कंसोल लॉग हेलो। तो मेरा कंसोल लॉग हेलो तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इस अक्षय नाम के फंक्शन को कॉल ना कर दूँ। तो इसको कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम लिखो अक्षय
और पैरेंथेसिस लगा के छोड़ दूंगा। इसको कहते हैं फंक्शन कॉल करना, और ऐसे फंक्शन कॉल होता है। तो मेरा कंसोल लॉग में जो हेलो मैंने लिखा था वो हेलो प्रिंट हो कंसोल पर आ गया। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा इसमें एडवांस लेवल। अब आप बोलोगे कि लेट से मैंने एक फंक्शन बना दिया माय नेम का, मतलब मेरे को नेम बार बार प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने नेम बना दिया, कंसोल लॉग इसमें लिख दिया अक्षर। ओके, और इस माय नेम नाम के फंक्शन को मैंने कर दिया कॉल। तो मेरा नाम प्रिंट हो गया। अब मेरे को चाहिए कि नाम मेरे को चाहिए 10 बार प्रिंट, तो मैं इसको 10 बार कॉल कर दूंगा। जितनी बार कॉल करूंगा उतने मेरे नाम प्रिंट हो जाएंगे यहाँ। लेकिन मैं मेरा ही नाम 10 बार क्यों प्रिंट करूंगा? मेरे पास तो 10 यूज़र होंगे और 10ों यूज़र के डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे। किसी का अक्षय है, किसी का निखिल है, किसी का क्या है, किसी का रवि है, किसी का सुमित है, ऐसे करके उनके अलग अलग नाम होंगे। तो मैं मेरा ही नाम 10 बार क्यों प्रिंट करूंगा? मेरे को डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स वहाँ पे प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए फंक्शन को अपन को देना पड़ता है पैरामीटर। पैरामीटर कैसे देते हैं? जैसे मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया माय नेम, और जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ। मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ मेरा नाम अक्षय, ये नाम से मैंने पैरामीटर। यहाँ से अगर फंक्शन को कॉल करते टाइम हम जो पास करते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर, है ना। और फंक्शन में जब हम रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें एक वेरिएबल रिसीव होगा, जिस नाम से आप वेरिएबल रिसीव करना चाहते हो वो नेम यहाँ पे लिख दो। तो किस नाम से रिसीव करना चाहते हो? लेट से मैं नेम नाम से मेरा वेरिएबल रिसीव करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल किया, जहाँ से अक्षय सेंड किया है इसको एज ए पैरामीटर, और नेम नाम से मैंने इसको आर्गुमेंट लिया है, ठीक है। अब कंसोल लॉग में अक्षय ना करके मैं नेम कंसोल लॉग करूँ। तो अब देखते हैं, तो मेरा अक्षय प्रिंट हुआ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि माय नेम नाम से मैं फिर से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और इसमें मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ। लेट से मैंने सुमित दे दिया, तो अक्षय एंड सुमित दो नाम यहाँ पे प्रिंट हुए। अब जितनी बार आपको कॉल करना है आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें नाम दे सकते हो। कैसे? माय नेम फंक्शन कॉल करो और दे दो अनूप सोनी, ठीक है। ये नाम मैंने दे दिया अक्षय सुमित एंड अनूप सोनी। तो एक ही फंक्शन, ये जो कंसोल लॉग है ये फंक्शन अपना रीयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे को 3 नाम प्रिंट करने होते तो क्या लिखता? कंसोल लॉग अक्षय, कंसोल लॉग सुमित, कंसोल लॉग अमित सोनी। तो अपन ने एक ही कंसोल लॉग लिखा है फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन को मैंने रीयूज किया है इस तरीके से, जिससे मेरे तीनों नाम प्रिंट हो जाएंगे कंसोल। इसमें किसी को डाउट? फिर से समझा देता हूँ। मैंने फंक्शन बनाया, अब देखो इसमें एक से ज़्यादा मतलब अपन चाहे जितने पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया इन्फॉर्मेशन नाम से, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, सॉरी, एंड इसमें मैं क्या क्या चाहता हूँ? इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी एज हो, मेरा नाम हो, और मेरी क्लास हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एज रिसीव करूँगा, कोमा लगाऊंगा। सेकंड चीज़ मैं रिसीव करना चाहता हूँ मेरा नेम, ठीक है। तो नेम नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। और थर्ड जो आर्गुमेंट है मैं वो रिसीव करना चाहता हूँ मेरी क्लास। तो 3 पैरामीटर मैंने एक्सपेक्ट किए हैं इस फंक्शन से, ठीक है। इस फंक्शन को जैसे मैं ओपन करता हूँ, ओके, क्लास हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है। सो क्लास की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ, लेट से स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं कंसोल लॉग करना चाहता हूँ मेरी, लेट से योर एज, और कोमा लगा के मैं एज प्रिंट कर दूंगा। कंसोल लॉग योर नेम, एंड कोमा लगा के मैं नेम प्रिंट कर दूंगा। लास्ट वन इज योर क्लास, एंड कोमा लगा के मैं वो स्टैंडर्ड प्रिंट कर दूंगा। अब देखो, मैं जैसे इन्फॉर्मेशन नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा ना, मेरे को यहाँ से 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, जिसमें पहला होगा एज, दूसरा होगा नेम,
एंड तीसरा होगा स्टैंडर्ड। अगर मैं कॉल करूँ इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट पैरामीटर जैसा अपन ने जिस ऑर्डर में यहाँ से रिसीव किया है उसी ऑर्डर में यहाँ से सेंड भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एज नेम स्टैंडर्ड आपने रिसीव किया है एज ए आर्ग्यूमेंट और यहाँ से दे रहे हो नेम एज स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड एज नेम। तो एज नेम स्टैंडर्ड से रिसीव कर रहे हो तो एज नेम स्टैंडर्ड के बेस पे आपको यहाँ से पास करना है, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी एज 23 कॉमा लगा। सेकंड एज ए स्ट्रिंग पास करना है तो अक्षय डांगी, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर है अपने स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में लिख देता हूँ एमटेक, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है जिसमें एज नेम एंड मेरा क्वालिफिकेशन दे दिया, स्टैंडर्ड मान लो क्वालिफिकेशन। जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मेरे को क्या मिल रहा है, योर एज 23, योर नेम अक्षय दांगी, योर क्लास एमटेक, ठीक है। अगर मैं दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं फिर से इन्फॉर्मेशन नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा और इसकी एज मान लो 45 एंड इसका नेम है सुमित एंड इसकी स्टैंडर्ड है लेट्स से कंप्लीटेड, ऐसे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें फिर से 3 पैरामीटर पास किए हैं, 45 सुमित एंड कंप्लीटेड। जो 45 एज में आएगा, नेम में आएगा सुमित एंड स्टैंडर्ड में आएगा कंप्लीटेड। तो दोनों की चीज़ें प्रिंट हो रही है, मेरी एज 23, इसकी एज 45, मेरा नेम अक्षय, इसका सुमित, मेरी क्लास एमटेक, इसकी क्लास कंप्लीटेड हो। तो अपन चाहे जितने पैरामीटर्स ले सकते हैं, अभी मैंने 3 लिए हैं, आप 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 1 2 जितने भी चाहे। आ गया समझ? सबको? आयुष समझ में आया? आयुष? हाँ सर। हाँ, तो थम्स अप कर दिया करो तो मेरे को पूछने की जरूरत ना पड़े। गणेश यस सर। आ गया समझ? हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है, ओके। सो इसमें एक और चीज़ होती है, चीज़ चीज़ क्या होती है, एक और वो होती है मेथड कि अगर कोई सुमित सॉरी कोई वो आर्गुमेंट जो हम मान लो 3 आर्गुमेंट हम चाहते हैं रिसीव करना और किसी ने 2 ही आर्गुमेंट सेंड किए हैं, तो हम उसको डिफ़ॉल्ट में भी सेट करते हैं यहाँ आर्गुमेंट। जैसे यहाँ इन दोनों ने तो अपना नेम दिया है, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में लेट्स से इसने एज दे दी 23, ठीक है, इसका नाम दे दिया इसने गोविंद, है ना, और इसने इसका स्टैंडर्ड पास नहीं किया। तो अब देखते हैं क्या आता है। इसका इसकी क्लास जो आ रही है वो आ रही है अनडिफाइंड। तो हम इसको एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे स्टैंडर्ड जहाँ पे अपन ने रिसीव किया ना, वहीं इसके इक्वल टू लिख दो, जैसे नहीं दिया या नॉट प्रोवाइडेड, नॉट प्रोवाइडेड करके मैंने एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। तो देखो इन दोनों ने अपनी क्लास दी थी एमटेक एंड कंप्लीटेड, इसने नहीं दी तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गई नॉट प्रोवाइडेड। अपन नेम भी डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हैं अगर नहीं दिया है तो, ठीक है। जैसे मैं नेम भी प्रोवाइड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दूँ, नहीं आया, और यहाँ से एक और फंक्शन को इस इन्फॉर्मेशन को कॉल कर दूँ और इसने सिर्फ अपनी एज प्रोवाइड की है 56, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो इन तीनों की इन्फॉर्मेशन, और इसने ना तो इसका नाम दिया है तो डिफ़ॉल्ट में नहीं आया, सेट होगा, एंड क्लास भी इसने नहीं दी है तो नॉट प्रोवाइडेड इसका डिफ़ॉल्ट में आया, ठीक है। थोड़ा और एडवांस जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए एक और एग्जांपल करते हैं, मेरे को चाहिए कि क्लास में लेट्स से 20 स्टूडेंट हैं, है ना, और उनकी परसेंटेज गेट करने का मेरे को फंक्शन बनाना है जिसमें लेट्स से उनके 5 सब्जेक्ट है ना, पांचों सब्जेक्ट के नंबर जाएंगे और उस फंक्शन को मैं जैसे ही कॉल करूँगा 5 सब्जेक्ट के नंबर दूंगा
और वो फंक्शन रिटर्न करेगा मेरे को उस स्टूडेंट की परसेंटेज। तो ऐसा करके कुछ बनाते हैं। लेट से मैंने फंक्शन दिया, नाम लिखा फंक्शन, एंड यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया मैंने गेट परसेंटेज। एंड मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट 1 to 5 तक के मार्क्स, है ना। तो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सॉरी 2, सब्जेक्ट 3, 4 एंड 5, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट कर लिए एज ए आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लेट से एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। लेट परसेंटेज, जो परसेंटेज रिटर्न करेगा इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, पांचों सब्जेक्ट को ऐड करके मेरे को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। सो सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, पांचों को ऐड कर दिया और मेरे को इसको 5 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज निकल के परसेंटेज नाम के वेरिएबल में आ जाएगी और मैं कंसोल लॉग कर दूंगा इसकी परसेंटेज। ठीक है, अब चलाते हैं गेट परसेंटेज नाम के फंक्शन। सो गेट परसेंटेज, पहले सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इसके 45, 56, 78, 89 और 90। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट के मैंने मार्क्स रिटर्न यहाँ से दे दिए एज ए पैरामीटर। ये पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स लेगा, पांचों को ऐड करेगा और उसमें 5 से डिवाइड करेगा, है ना, और परसेंटेज नाम के वेरिएबल को कंसोल लॉग कर लेगा। तो इसकी परसेंटेज आ रही है 71.6। अगर मैं दूसरे बंदे की परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो इसके 33, 78, जो भी है, 89, 90, 99, पांच सब्जेक्ट इसके आ गए। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज बन रही है 77.4। ऐसे करके अपन परसेंटेज गेट नाम का अपन ने फंक्शन बनाया, उससे परसेंटेज रिटर्न हो रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपन कोड को रीयूज कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। तो यही फंक्शन था, इन्हीं को बोलते हैं फंक्शन, और यही इनका यूज था। आप लोगों को समझ में आया? डन। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। बाकी फंक्शन वाला अपना चैप्टर क्लोज हो चुका। एनीवन, किसी को फिर से समझना हो? नहीं समझना, ठीक। अब देखो, अपन ने जो जो भी पढ़ा है अभी तक, कितनी, 4 से 5, 5 से 6 क्लासों में, उसके बेस पे अपन एक वो बनाते हैं, प्रोजेक्ट छोटा मोटा सा, लाइक एक गेम बनाते हैं। ठीक है, उस गेम में मैंने सोचा है कि ऐसा गेम बनाते हैं जो आपने देखा होगा ना, रेंडम नंबर गेसिंग का। लेट से 1 से 10 के बीच में नंबर्स हैं, है ना, और मैंने गेस किए 5। तो अगर सिस्टम के 5 से मेरा 5 मैच होता है, आई मीन सिस्टम के नंबर से मेरा नंबर मैच होता है, 5 ही नहीं, अगर सिस्टम का नंबर है 10 और मैंने गेस किया 8, तो सिस्टम जीत गया, मैं हार गया। ठीक है, सिस्टम का नंबर है 3 और मेरा नंबर भी है 3, और 3 से 3 अगर मैच हो गया तो हम जीत जाएंगे, जो यूज़र है। तो ऐसा रैंडम नंबर गेसिंग वाला कुछ गेम बनाते हैं और करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो इसमें यूज़ होगा कुछ लॉजिक्स। ठीक है, अपन रैंडम नंबर गेस, आई मीन रैंडम नंबर जनरेट कैसे करेंगे, वो पहले लॉजिक अपने को समझना पड़ेगा। लेट से किसी को पता है रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं? नहीं? अच्छा, कितने लोगों की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट? अभी? और
ठीक है, सेजल। दो ही लोगों की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी सबने पढ़ रखा है पहले, जावा पाइथन वगैरह। सही है फिर तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा जल्दी, आप लोगों को भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया रैंडम नंबर, और इसमें रैंडम नंबर मैंने दे दिया 5। कंसोल लॉग मैंने किया रैंडम नंबर, तो अपना आ गया 5। ठीक है, ये 5 मेरे को शो हो रहा है, लेकिन 5 तो मैंने हार्ड कोडेड दे दिया। मेरे को चाहिए कि हर बार जब मैं रिफ्रेश करूं, जैसे मैं हर बार यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो ये नंबर चेंज हो, यहाँ पे 5 आए, कभी 3, कभी 2, कभी 1, कभी 6। ठीक है, 1 से 10 के बीच में मेरे को चाहिए। तो एक फंक्शन होता है मैथ करके, एट द एंड है तो ये मैथमेटिक्स की चीज़ें, नंबर्स। तो एक फंक्शन होता है मैथ, मैथ के अंदर भी एक फंक्शन होता है डॉट रैंडम करके। मैं कैपिटल एम मैथ लिखूंगा, डॉट रैंडम, उसके अंदर एक फंक्शन होता है मैथ के अंदर रैंडम, इसको मैं कॉल कर दूंगा। मैथ के अंदर एक फंक्शन होता है रैंडम नाम का, जैसे अभी अपन ने फंक्शन पढ़ा अक्षय, ऐसा ही मैथ के अंदर एक फंक्शन है रैंडम, है ना। तो मैथ डॉट रैंडम, उस फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो अब रैंडम नंबर में क्या आता है, क्या आ रहा है 0.5040। फिर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो नंबर चेंज हो रहा है 890। जैसे जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ नंबर बदलते जा रहे हैं। ये रैंडम नंबर हमेशा आते हैं 0 से 1 के बीच, ना तो 0 से छोटे होंगे, ना ही 1 से बड़े होंगे। ठीक है, तो रैंडम नंबर गेस क्या करता है 0 से 1 के बीच। जितनी बार भी आप रिफ्रेश करोगे 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा जितनी बार। तो अपने को क्या चाहिए, ये नंबर गेस हो 1 से 10 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं इनमें 10 से वो कर दूँ मल्टीप्लाई, तो ये 1 से 10 के बीच में गेस होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 9.8, ऐसा ही ना। तो मल्टीप्लाई बाय 10, जैसे मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, अब देखो 9.17, 6.53, 8, 9, जो भी है। तो 0 से 9 के बीच में अपने को नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, यूज़र तो हमेशा 1 से 10 के बीच में इनपुट करेगा, वो इनपुट नहीं करेगा ना 8.50431825, फिर से रिफ्रेश हुआ तो 5180, ऐसे तो कभी नहीं जीत पाएगा यूज़र। तो अपने को चीज़ सिर्फ ये 5 या 5 डिजिट, ये पॉइंट वाली नंबर्स हमें नहीं चाहिए। तो इनको राउंड ऑफ करने के लिए इसमें एक और फंक्शन होता है डॉट फ्लोर का, है ना। उस डॉट फ्लोर में अपन वाले फंक्शन में अगर ये नंबर प्रोवाइड कराएंगे तो वो इस डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ कर देगा मीन्स कि अगर ये 5.5 से छोटा है ना, तो वो डिजिट वाली संख्या हटा देगा, नंबर्स हटा देगा। और अगर यहाँ 5.6 होता तो वो इसको राउंड ऑफ करके 6 बना देगा। जैसे अभी ये 1.6 है तो इसको 2 बना देगा, है ना। और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको 10 बना देगा, है ना। 7.3 है तो इसको 7 ही रहने देगा, ये बाकी पॉइंट वाली डिजिट्स हटा देगा। तो इन सब को मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, और यहाँ लिखता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, और उसके अंदर मैं एज ए पैरामीटर में ये चीज़ पास करता हूँ जिससे कि अपने रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, इससे अपने रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। और वो रैंडम नंबर जाएंगे एज ए पैरामीटर टू फ्लोर फंक्शन में, और फ्लोर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वहाँ से एक होल नंबर। ठीक है, तो अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो देखो 4 रिटर्न हो रहा है, 1, 2, 5, 6, 5। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है 0 से लेकर 9 के बीच में नंबर, लेकिन मेरे को चाहिए 1 से लेकर 10 तक। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कभी भी 10 नहीं दिखेगा आपको, यहाँ ये 0 दिख गया, उसके बाद आपको 9 दिख जाएगा, 9 से बड़ी फिर से 0 आ गया, 6, 2, 8, 9। अब 9 के बाद आपको 10 कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ना अपने को 0 चाहिए, ठीक है, 0 नहीं चाहिए, और अपने को 10 चाहिए, 10 तक चाहिए। तो अगर इसमें इसमें मैं +1 कर देता हूँ तो 9 की जगह 10 तक नंबर हो जाएंगे, और 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 से लेकर 10 तक। तो इसमें +1 कर दो,
तो देखो, अब आपके हो जाएंगे 1 से लेके 10 तक रेंडम नंबर गेस। रिफ्रेश 4 8, ये 10 भी आ गया यहाँ पे, है ना। अगर आप चाहते हो कि 1 से लेकर 100 तक रेंडम नंबर गेस हो, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से लेकर 100 तक आपके गेस हो जाएंगे, लेकिन 1 से 10 तक ओपन करते हैं। ये अपने रेंडम नंबर गेस होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रैंडम नंबर गेस यूज़र के नंबर से अगर मैच होते हैं तो यूज़र जीतता है, और अगर मैच नहीं होते हैं तो यूज़र हारता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यूज़र का नंबर ले लेता हूँ। यूज़र नम कहीं से लेता हूँ, प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट गिव अ नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। 1 से 10 के बीच में इससे नंबर ले रहे हैं, और इसको अपन कंसोल लॉग कर रहे हैं नंबर में कन्वर्ट करके, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग आएगा। तो यूज़र नम को अपन में नंबर में कन्वर्ट करके और कंसोल लॉग किया, ठीक है। गिव ए नंबर तो 3, रिफ्रेश, रिफ्रेश, गिव ए नंबर 4, ओके। तो अपना 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया। और लेट से मैं रैंडम नंबर को भी कंसोल लॉग करता हूँ, रिफ्रेश। तो मैंने दिया 3, तो रैंडम नंबर आया 10 और यूज़र का नंबर आया 3, मतलब सिस्टम विन हो गया। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, मैंने दिया 5, तो सिस्टम का 7, अपना 5, फिर से अपन आ रहे। फिर मैंने फिर से 6 दिया, तो सिस्टम का 2। जहाँ तक गेस नहीं होता है वहाँ तक चलता रहेगा, तो ठीक है। अपना मोटिव ये है कि ये जो प्रॉम्प्ट आया है ना, ये तब तक आता रहे जब तक यूज़र जीत नहीं जाता, है ना। कैसे इसको मैं कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ लूप्स, है ना। एक मैं लूप चलाऊंगा, और वो लूप मैं तब तक चलाऊंगा जब तक कि यूज़र जीत नहीं जाता, ठीक है। तो इस पर कोई अपनी टिप्पणी करना चाहेगा, क्या अप्रोच हो सकती है अपनी? एनीवन? देखो, मैं इसमें चलाऊंगा वाइल लूप। वाइल लूप क्यों चलाऊंगा? क्योंकि वाइल लूप जब तक चलता है जब तक वो उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अपने को बस यही चाहिए, है ना। लेट से मैंने चलाया वाइल, है ना। और वाइल में मैंने सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया है, लेट गेस इज इक्वल टू फॉल्स, एंड वाइल। देखो, मैंने एक वेरिएबल बनाया है गेस, मतलब जो भी गेस करेगा वो इनिशियल वैल्यू उसकी फॉल्स है। तो वाइल के इसमें कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तभी ये वाइल लूप चलेगा ना। तो जब तक फॉल्स जब तक ट्रू रहे ये लूप चलता रहे, और जैसे ही इस वेरिएबल फॉल्स आए तब ये लूप चलना बंद हो जाए। तो इस फॉल्स का मैं उल्टा यानी नोट ऑपरेटर लगाऊंगा, फॉल्स। फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जब जब लूप चलेगा हर बार यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। तो ये यूज़र नम मैं वाइल के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इफ़ रैंडम नंबर इज इक्वल टू है नंबर डॉट यूज़र नम से। इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया कि इफ़ रैंडम नंबर इज इक्वल टू है यूज़र नम के, तो अपने को क्या करना है, कंसोल लॉग करना है यू विन। एल्स, हाँ, उसके बाद अगर यूज़र जीत जाता है तो अपने को गेस को कर देना है ट्रू। गेस ट्रू मतलब कि आपका गेस सही है, ठीक है। एल्स, एल्स में हम क्या करते रहेंगे, एल्स में हम अलर्ट कर देंगे सॉरी यू गेस्ड इट रॉन्ग, और जैसे ही जीत जाता है अपन अलर्ट कर देंगे यू में, कंसोल लॉग नहीं करेंगे, अलर्ट।
ठीक है। सो लेट्स इसको करते हैं रन। ठीक है, मैंने गेस किया 2, एंटर। सॉरी यू गेस्ड रॉन्ग। फिर से ओके किया तो फिर से मेरे से इनपुट मांग रहा है 5, यू विन। मतलब 5 से मेरा 5 मैच हो गया और यू विन करके ये फंक्शन। फिर से क्यों मांग रहा है? यू विन 6, यू गेस्ड इट रॉन्ग 7, रॉन्ग 8, रॉन्ग 9, रॉन्ग 9, 9, 9। बहुत बार हार गया हूँ यार मैं। अब जीत 5 में ही क्यों जीत रहा हूँ मैं हमेशा में? 5, अब मैं फिर से 5 लिखूंगा तो जीत जाऊंगा। फिर से 5, फिर से 5। ठीक है, इसको अगर मैं बनाऊं, पहले तो मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया और इस यूज़र के नम को मेरे को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट नम इज इक्वल टू कैपिटल एन नंबर, इसमें कन्वर्ट कर लिया मैंने यूज़र नम को। ठीक है, अब मैं गेस कर रहा हूँ कि इफ नम इज इक्वल टू है रैंडम नंबर के, तो मैं कर रहा हूँ अलर्ट यू विन। ठीक है, या फिर कंसोल लॉग करते हैं, यू विन अलर्ट हटाते हैं, कंसोल लॉग यू विन। एंड जो अपना वेरिएबल है गेस वाला, ठीक है, इस गेस वाले वेरिएबल को कर देते हैं अपन ट्रू। तो जैसे ये ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू का उल्टा फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद वाइल लूप नहीं चलेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो कंसोल लॉग करना है यू लॉस्ट। ओके, सो इसको हटाता हूँ और इसको करता हूँ मैं ओपन। ठीक है, तो ये अपन से एक नंबर मांग रहा है, लेट से मैंने नंबर दे दिया 2। ओके, तो कंसोल लॉग नहीं हो पा रहा है, यू लॉस्ट, कैंसिल कैंसिल। 3 ओके, 4 ओके, 5 6 7 8 9 10 2 2 3 1। अभी जीत ही नहीं पा रहे हैं इसमें। हम्म, इसका लॉजिक कहाँ पे गलत हो रहा है, किसी को पता चल रहा है क्या आप में से? या अपन वाइल लूप ना यूज करके अपन यूज करते हैं क्या बोलते हैं, लेट्स से वेयर यूजर नम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट गिव ए नंबर, है ना। और इसको बनाते हैं कि इफ रैंडम नंबर इज इक्वल टू है कैपिटल एन नंबर यूजर नम के, है ना, तो आप अलर्ट कर दो यू विन, एल्स आप अलर्ट कर दो यू लॉस्ट। सिंपल सा अपन ने बनाया। ठीक है, इसको पहले टेस्ट करते हैं। ओके,
गिव ए नंबर 2, यू लॉस्ट। ओके, फिर से रिफ्रेश किया मैंने, 4, यू लॉस्ट। ओके, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, 8, यू लॉस्ट। रिफ्रेश, 2, यू लॉस्ट। सही से गेस तभी कर पाऊंगा कि यू लॉस्ट, 8, यू लॉस्ट, 1, यू विन। देखो जीतता भी हूँ मतलब मैं। तो जैसे अपन ने रैंडम नंबर गेस किया और रैंडम नंबर से अपना प्रॉम्प्ट मैच हुआ, यहाँ पे अपने को अलर्ट हो गया यू विन। अपन ने क्या बनाया है, सिंपल 3 लाइन का कोड है, इसको और एडवांस ले जाएंगे अपन कल। इसको ऐसा ले जाएंगे जब तक यूज़र जीत नहीं जाता तब तक अपने प्रॉम्प्ट आते रहे। ठीक है, तो पहले तो अपन ने रैंडम नंबर बनाया मैथ से, ठीक है, फिर यूज़र से नंबर लिया, गिवन नंबर प्रॉम्प्ट से, ठीक है, फिर अपन इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि इफ़ रैंडम नंबर इक्वल टू है किसके, यूज़र नम के। और वो यूज़र नम क्योंकि एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया है, तो मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल एन नंबर के अंदर मैंने यूज़र नम पास कर दिया है, तो वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब वो रैंडम नंबर इस नंबर से मैच करेगा, जैसे ही मैच करता है और कंडीशन ट्रू होती है, अपने को अलर्ट हो जाएगा यू विन। नहीं तो अपने को हर बार अलर्ट क्या होगा, यू लॉस्ट। जैसे अपन जीते यू विन, अपने को अलर्ट हुआ, और जैसे मैंने रिफ्रेश किया, मैं गलत नंबर अगर गेस करता हूँ तो यू लॉस्ट मेरे को। समझ गए? फिर अपन इसको कल बनाएंगे कि जब तक यूज़र जीत नहीं जाता तब तक अपने पास अलर्ट आते रहे, प्रॉम्प्ट आते रहे। तो 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, फंक्शंस एंड जो अपन ने एक प्रोजेक्ट छोटा मोटा बनाया है वो। तो बनाओ, यही टास्क है आप लोगों की, फंक्शंस बनाओ, उनको रीयूज़ करो, है ना, और इस वाले प्रोजेक्ट को बनाओ और ग्रुप में सबमिट करो। ठीक है, एनी डाउट किसी को, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? सर एक बार वो प्रोजेक्ट वाला बता दो ना। हम्म, देखो अपन रेंडम नंबर गेस कैसे करते हैं। लेट से मैंने एक वेरिएबल बना लिया रेंडम नंबर का, है ना। कैसे बनाते हैं, मैथ डॉट रेंडम नाम का एक फंक्शन होता है, तो मैथ डॉट रेंडम मैंने कॉल किया है, इतनी 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 चीज से क्या होगा, 0 से अपने 1 के बीच में रेंडम नंबर आएंगे हर बार रिफ्रेश करने में। जैसे 0.23 समथिंग, फिर 0.0 मतलब 0 से 1 के बीच में गेस होंगे, ठीक है। और जैसे मैंने उसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, तो फिर मेरे अगर 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो नंबर होगा मेरे 0 से 9 के बीच में, है ना। तो जैसे 9.3743, 2 पॉइंट ऐसे कुछ आएंगे 0 से 9 के। तो उनको अगर मेरे को होल नंबर बनाना है, मतलब जो पॉइंट वैल्यू है उसको हटानी है, तो मेरे को मैथ डॉट फ्लोर में उसको रैप करना पड़ेगा, तो अपने को पूरे नंबर मिल जाएंगे 0 से 9 तक के। और मेरे को चाहिए 1 से लेके 10 तक के, है ना। 0 नहीं चाहिए तो उसमें 1 प्लस कर दूंगा मैं। जैसे मैंने प्लस किया, मेरे 1 से लेके 10 तक रैंडम नंबर गेस हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लिया, किससे, प्रॉम्प्ट से। हाँ प्रत्युष? भैया एक बार रिपीट कर दो ना फिर से। अरे यार अभी तो रिपोर्ट किया है, आप कहाँ गए थे? चलो कर देता हूँ। देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया है रैंडम नंबर का, ध्यान से सुनना। फिर मैंने लिखा है, मैं इसको सबको हटा ही देता हूँ और आपको ऐसे समझाता हूँ। लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया है नम इज इक्वल टू 5, और इस नम को मैंने किया है कंसोल लॉग। तो मेरा 5 कंसोल हो रहा है, यहाँ तक क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब मेरे को चाहिए रैंडम नंबर, तो रैंडम नंबर में कहाँ से लेकर आता हूँ, मैथ से, कैपिटल MATH मैथ डॉट रेंडम करके उसमें एक मेथड होती है या फंक्शन होता है, उसको मैं कॉल कर दूंगा। जैसे ही मैंने मैथ डॉट रेंडम को कॉल किया, मेरा नम में रेंडम नंबर गेस होंगे 0 पॉइंट समथिंग, 0 से 1 के बीच में। जितनी बार मैं रिफ्रेश करूंगा उतनी बार मेरे नंबर चेंज होते जाएंगे 0 से लेकर 1। अब मेरे को चाहिए कि 1 से लेके 10 तक के नंबर चाहिए, 0 से 1 के बीच में नहीं चाहिए। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई 10 का कर दूंगा तो कितने आएंगे मेरे, 3.092 ऐसे समथिंग आएंगे ना। तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से,
ठीक है। और तो अब मेरे क्या आ रहा है, 0 से लेके 9 के बीच में नंबर, 2.8 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। तो अब मेरे को ये पॉइंटिंग वैल्यू हटानी है, तो मतलब इनको राउंड ऑफ करना है इस नंबर को। मेरे को चाहिए कि अगर ऐसा कुछ नंबर आए तो 4 चाहिए बस, पॉइंटिंग वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैथ में एक और फंक्शन होता है मैथ डॉट फ्लोर का, तो इसको मैं कट कर लूँगा और लिखूँगा मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर मैं अ, ये चीज़ पास कर दूंगा जिससे मेरे रैंडम नंबर गेस हो रहे हैं विद पॉइंटिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग वाला नंबर लेगा, है ना, और मेट डॉट फ्लोर कोड को कंपाइल करेगा और पॉइंटिंग वैल्यू को हटा देगा। तो अपने 0 से लेके 9 तक के बीच में नंबर मिलने लग जाएंगे यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए 1 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक नहीं, तो उसमें अगर मैं +1 कर देता हूँ तो मेरे को नंबर मिल जाएंगे 1 से लेकर 10 तक। ये 10 भी मिल गया, 6। अब 0 कभी नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, अब जैसे अपन ने ये रैंडम नंबर गेस कर लिया यहाँ पे, सॉरी, रैंडम नंबर गेस कर लिया, फिर अपन ने यूजर से इनपुट लिया प्रॉम्प्ट से कि गिव ए नंबर, है ना। तो यूजर का नंबर जो अपन प्रॉम्प्ट से लेते हैं, मैंने बताया था एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो उसको नंबर में दो तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो पार्स इंट और एक कैपिटल एन नंबर। तो मैंने कैपिटल एन नंबर से उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया है जो स्ट्रिंग आई थी, और चेक क्या कर रहा हूँ कि इफ रैंडम नंबर जो अपन ने जनरेट किया है वो अगर बराबर है यूजर के नंबर से, जो यूजर ने नंबर दिया, तो अपने को अलर्ट शो कर देना है यू विन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने को हर बार अलर्ट शो करना है यू लॉस्ट। आई थिंक सो अब समझ में आ गया होगा। ओके, सो क्लास एंड करते हैं, बाकी आप ये प्रोजेक्ट बनाओ और फंक्शन वाला बनाओ, ठीक है, और ग्रुप में टास्क सबमिट करो जैसे आज किए। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।